जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे साथियों। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको मैं जो कंटेंट पेश कर रहा हूँ जानकारी सटीक और सही मिल रही है साथियों, जो कि ऑफिशियल साइट से साथियों नोटिफिकेशन से ही प्राप्त कर रहा हूँ मैं साथियों। और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिस वर्ग में चयनित है, उन्हीं की साथियों मैं उन्हीं के बारे में जानकारी लेके आ रहा हूँ। तो साथियों, कल हमने ड्राइवर के बारे में बात की थी, तो आज साथियों हम बात करेंगे जो भी अदर हैं कांस्टेबल जीडी में वगैरह में, जैसे कि बैंड है, डॉग स्क्वाड है, हॉर्स राइडिंग है, इनमें जो भी, और होमगार्ड में कितना उनको मतलब कट ऑफ में छूट मिलेगी, कितने मार्क्स ऐड होंगे उनके, इसके बारे में साथियों बात करेंगे आज। क्योंकि एक्स मैन भाई लोग हैं हमारे भाई साहब, जिनके भी कमेंट आ रहे थे, उनको दिक्कत आ रही थी कि हमारे होमगार्ड में उन्होंने भी जो कि सर्विस दे रखी थी गार्ड ड्यूटी, उनके कितने मार्क्स ऐड होंगे इसके बारे में। तो साथियों सर्वप्रथम बैंड के बारे में बात करते हैं। बैंड स्क्वाड के साथियों 3 टेस्ट होंगे, 30 अंक का टेस्ट होगा साथियों। इसमें साथियों 10-10 अंक के तीनों टेस्ट हैं। तो इनमें सर्वप्रथम टेस्ट होगा इनके बैंड इंस्ट्रूमेंट और ट्यून को बजाना साथियों, ट्यून को बजाना। इसके साथियों उनको 10 अंक मिलेंगे, बैंड इंस्ट्रूमेंट जो भी है उनको बजाना। और अगला टेस्ट होगा साथियों इनके बैंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वे इसके मेंटेनेंस के बारे में जानकारी साथियों इनको होनी चाहिए। इनका मेंटेनेंस किस प्रकार से रख रखाव, इसके बारे में साथियों जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके 10 अंक मिलेंगे आपको। और तीसरा टेस्ट होगा साथियों, वो भी बैंड के बारे में होगा, वो 10 अंक का होगा। वो होगा साथियों बिगुल को बजाना साथियों, बिगुल प्लेइंग करना आपको, वो बजाना आना चाहिए। वो जैसे कि अपने आपके जाओगे तो पता चलेगा, जैसे कि रोल कॉल होता है, परेड के टाइम बिगुल अलग अलग ट्यून में बजता है साथियों, तो वो बिगुल आपको बजाना आना चाहिए। इसके 10 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार साथियों 10-10 अंक के 3 टेस्ट हैं, कुल मिलाकर आपको 30 अंक के टेस्ट होगा ये। अगला साथियों कांस्टेबल माउंटेन में जो भी हैं साथी, माउंटेन से दे रहे हैं, उनका भी टेस्ट होगा 30 अंक का। उसमें साथियों उनके राइडिंग स्किल का टेस्ट होगा 20 अंक का। और हॉर्स राइडिंग है साथियों, और उसका भी टेस्ट होगा। हॉर्स राइडिंग में उनकी मरम्मत देखभाल करने के बारे में भी ये 10 अंक का होगा। इस प्रकार उनके साथियों कुल मिलाकर 30 अंक है, ये 30 अंक का टेस्ट है साथियों। और अगला है डॉग स्क्वाड का भी साथियों 30 अंक का टेस्ट है। तो इसमें उनके सर्वप्रथम टेस्ट होगा पुलिस बल में कुत्तों की नस्लों, गुणों व उनको उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए। यह टेस्ट होगा 12 अंक का। इसमें 3 टेस्ट है, 2 12-12 अंक के और एक 6 अंक का है। अगला टेस्ट होगा कुत्तों के आहार, टीकाकरण और बीमारियों का ज्ञान होना चाहिए आपको। डॉग में कौन सी बीमारियां होती है, उनके टीके कौन से लगेंगे। जो पुलिस बल में आप तैनात रहेंगे, आपके पास जो डॉग स्किल होनी चाहिए, तो उसके भी आपको साथियों 12 अंक मिलेंगे। कुत्तों को संभालना व उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार किस प्रकार से आप रखेंगे, उसके आपको साथियों 6 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से ये 3 टेस्ट होंगे, इसमें 12-12 और एक 6 अंक का। फिर साथियों होमगार्ड, जिन्होंने होमगार्ड में साथियों ड्यूटी कर रखी है रेगुलरली, उनको भी साथियों इसमें छूट मिलेगी। जैसे कि अगर 3 साल तक होमगार्ड में रेगुलरली आपने ड्यूटी कर रखी है, तो आपको साथियों इसके 10 अंक मिलेंगे। और जिन्होंने 2 वर्ष तक लगातार स्वयंसेवक के रूप में यहाँ पर होमगार्ड में ड्यूटी दी है, उनको 8 अंक प्राप्त होंगे। और जिन्होंने 1 वर्ष के लिए लगातार ड्यूटी दे रखी है होमगार्ड में, सर्टिफिकेट होगा उनके पास, उनको मिलेंगे साथियों 6 अंक। और एनसीसी वर्ग में भी साथियों जो है, एनसीसी वर्ग के साथियों जीडी में इनके काउंट होंगे मार्क्स, उनको मिलेंगे साथियों सी सर्टिफिकेट के 10 अंक, बी सर्टिफिकेट के 8 अंक, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 6 अंक मिलेंगे। इस प्रकार साथियों जो हमारे एक्स मैन भाई साहब थे, उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि उनको कितने मार्क्स मिलेंगे और कौन सा सर्टिफिकेट उनके पास है। जैसे कि होमगार्ड में 10 अंक वाला है, 8 वाला है या 6 का, और भी कई लोगों कर रखे हैं, उनको मिलेंगे साथियों। इसी प्रकार से उनको क्राइम ब्रांच में भी डिप्लोमा कर रखा हो तो उनको भी अंक मिलेंगे साथियों। जैसे कि आपने एमए वगैरह स्पेशल क्राइम ब्रांच में कर रखी है, तो उनके ज़्यादा अंक 10 अंक ऐसे मिलेंगे। तो साथियों आपका जल्दी शायद जुलाई में रिजल्ट जारी हो सकता है। तो साथियों कमेंट लेकर आ रहे थे कि रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो उम्मीद यही कर रहे हैं साथियों कि आपका जल्दी जुलाई में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसी के साथियों मोटिवेट रहें, अपने ध्यान रखें सेहत का, क्योंकि मेडिकल आपका जल्दी होगा। आपको 1 महीने के भीतर बाद में ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद जल्दी आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और बिगुल वालों का भी जल्दी साथियों रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ साथियों आपके साथ जुड़ता हूँ अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।